बहलोल दाना मट्टी के छोटे छोटे घर बना रहा था और उन्हें अपने हाथों से मसमार भी कर रहा था। हारून रशीद उस वक्त के खलीफा बादशाह गुजरे तो पूछा, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, ये मैं जन्नती महल बना रहा हूँ। तो वो मुस्कराकर गुजर गए। दीवाना है, दीवानगी में ये खेल रहा है। तो मलका जुबैदा पीछे से गुजरी। ये बड़ी सालिहा खातून थी। जब हारून रशीद ने उनसे निकाह करना चाहा तो उन्होंने कहा, मैं आपसे भारी हक महर लूँगी, ये औरत का हक है। तो उसने कहा, क्या हक महर लोगी? बादशाहों के लिए क्या मुश्किल होता है? मलका जुबैदा ने कहा कि यहाँ बगदाद से नहर खुदवाएंगे मैदान अराफात तक और मना तक पहुँचेगी ताकि हाजियों को वहाँ पानी नसीब हो। तो बादशाह ने कहा, मुझे मंजूर है। निकाह हो गया और नहर भी जब खोदी गई उसमें पानी छोड़ दिया गया। उस ज़माने का ये बहुत बड़ा मंसूबा था। तो वो मलका गुजरी। उसने आवाज़ लगाई कि ये जन्नत का मकान बेच रहा हूँ, कोई है ख़रीदार? तो मलका ये सुनकर रुक गई। पूछा, बेचते हो क्या? कहा, हाँ, बेचने के लिए बना रहा हूँ। पूछा, कितने का बेचते हो? कहा, 10 दरहम का। 10 दरहम बादशाहों के लिए क्या होते हैं? मलका ने उसकी मुट्ठी में दिए। बहलोल ने मकान के गिर्द दायरा डाल दिया और कहा, ये तुम्हारा हुआ। और जो वो दरहम थे वो दरियाए दाजला में फेंक दिए। वक्त गुजर गया। बादशाह रात को आया, महल में सोया। उसे एक ख्वाब आया। जन्नत में बड़े बड़े महल हैं और एक महल बहुत ही खूबसूरत है। बादशाहों को ज़रा शगफ ज़्यादा होता है तो ज़रा आगे बढ़ा। पहरेदारों ने रोक लिया और कहा, ये तुम्हारा नहीं है, मलका जुबैदा का है। कहा, वो भी तो मेरी बीवी है। तो जवाब मिला, जन्नत के ज़ाब्ते थोड़े मुख्तलिफ हैं। यहाँ दुनियादारी नहीं चलती, तो यहाँ इजाज़त के बगैर नहीं जा पाओगे। बादशाह की आँख खुल गई तो बड़ा बेचैन हुआ। जब मलका बेदार हुई तो उनसे पूछा, तुमने कौन सा नेक अमल किया है? मैंने जन्नत में तेरे नाम का महल देखा है। तो मलका कहने लगी, मेरी वही मामूल की इबादतें, कोई आज ख़ास काम तो मैंने किया नहीं। हाँ, याद आया, मैं गुजर रही थी, वो दुनिया जिसे पागल दीवाना कहती है, लोग कहते हैं ये पागल है, इससे मैंने एक महल ख़रीदा था। तो वो वही जन्नत का महल बता रहा था, वही ना हो? बादशाह ने सर पे हाथ मारा और कहा, वो तो मुझे कहता था, मैं पागल समझ के गुजर गया। अगले दिन बादशाह कसदन आ गुजरा और दिल में था कि कहीं बहलूल फिर उसी काम में लगा मिल जाए और इसी मौज में हो तो क्या कहने। बादशाह गुजरा तो बहलूल वाकई वहाँ बैठा था और घर बना रहा था और मसमार कर रहा था। पूछा, क्या कर रहे हो? बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। बादशाह के दिल सुकून में आया कि काम बन गया। तो पूछा, बेचते हो? बहलूल ने कहा, हाँ, बेचने के लिए बना रहा हूँ। बादशाह ने पूछा, कितने का दोगे? कहा, आधी हुकूमत लगेगी। बादशाह हैरान हुआ, एकदम रुक गया। कहा, मलका को तो 10 दरहम का दिया था। बहलूल ने जवाब दिया, उसने बिन देखे खरीदा है। आप महल देख कर आ रहे हैं, बिन देखे सौदे भी होते हैं। बादशाह को एहसास हुआ और नदामत भी हुई कि पैसों से जन्नत के महल या नेकी नहीं खरीदी जा सकती। ये तो दिलों के मामले हैं और जिनके दिल, जिनकी लो अल्लाह से लग जाए, उनके लिए दुनिया में भी जन्नत के महल लिख दिए जाते हैं।